everybody. Very good afternoon to all of you. Welcome to the classroom. Welcome to our 24/7 platform. This is your educator Nidhi Arora. Hi. Hi, Ram Ram, Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, Vanakkam. Salam alaikum सारे स्टूडेंट्स को जिस किसी से भी आप कनेक्ट कर पाते हो. हेलो. हाय, वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन्स और उसकी कुछ क्रिटिकलिटीज डाइसेक्ट करी थी, डिस्कस करी थी. आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं. कैसे हैं भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स? कैसन बा? चलो भाई, वेरी गुड आफ्टरनून. हाय. ईएमआरएस की क्लास यही है क्या? नहीं, ईएमआरएस की क्लास नहीं है, बट फिर भी आपका जो सिलेबाई है 10 नंबर की जनरल इंग्लिश के लिए, दैट रिमेन्स द सेम. उसमें जो मैं आज टॉपिक करवाने वाली हूँ या आने वाले कुछ दिनों तक जो टॉपिक्स होंगे वो सारे आपके ईएमआरएस के सिलेबस में रहेंगे. तो ईएमआरएस वाले हमारे जितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स है वो सब जुड़ जाएंगे. उन सभी के लिए रहेगी ये क्लास. ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो ये मैंने एक क्यूट सा बैकग्राउंड आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि मुझे लगे कि स्टूडेंट जो है थोड़े से अवेकन हो जाएं, अगर नहीं है तो. पहले दिन हमारी क्लास में बचे थे 214. आज के कल हमारी क्लास में बच्चे थे सेकंड क्लास में 187 समथिंग. आज की क्लास में 90 बच्चे हैं. मैं चाहूंगी कि ये जो तादाद है वो बढ़ती रहे, ना कि कम होती रहे, क्योंकि हमारी जो सक्सेस और हार्डवर्क का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार होता है. आप ऐसे चलते रहते हो. अगर मुझे वेट लूज भी करना है ना तो भी ऐसे ही चलेगा ग्राफ. मैं हर दिन 1 किलो वेट लूज या हर वीक के एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती, बट एक ऐसा टाइम आएगा कॉन्स्टेंटली वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, ये सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी. ये सिग्निफिकेंट रहेगा, ये सब्सटैंशियल रहेगा, आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा. पर दुख की बात यह है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ से बैकआउट कर लेते हैं. जो पहले दिन आए हैं वो आखिरी तक रुके रहेंगे तो विजयी उनकी निश्चित है. मैं एक बात कहती हूँ, जितने मन से, जितने जी जान से मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ ना, उतने जी जान से आपको सिर्फ क्लास में आने का है. उसके बाद आपकी सारी चीजें सॉर्टेड है. ओके, चलिए भाई, लेट्स जस्ट बिगिन आवर टुडेज क्लास. आज की क्लास को शुरू करते हैं. मैंने बोला लेट्स जस्ट बिगिन आवर टुडेज क्लास. ये जो टुडेज क्लास है इसमें कुछ एरर है क्या ग्रामेटिकल? बताएंगे जरा. टुडेज क्लास कोई एरर है क्या? हाय अंतरा. टेलीग्राम चैनल मैंने पिन कर दिया है, तो धुआंधार तरीके से ज्वाइन कर लो सारे के सारे स्टूडेंट्स वहां पे. अब मैंने देख लिया था कमेंट पहले कि आने वाले हैं. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. इवनिंग नहीं हुई है अभी प्रीत सोनी जी. बढ़िया, वदिया जी, वदिया. देखो भाई, सबसे पहली बात तो हम लोग प्रोनाउंस की डिस्कशन कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स बताएंगे तुमको. ठीक है, बताएंगे. पहले टाइप्स जान लो. नाउन्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं. मैं प्रोनाउंस लिख देती हूँ. क्या होता है प्रोनाउंस? कोई बताना चाहेगा? फटाफट से बता दो. प्रोनाउंस, व्हाट आर दीज? क्या होते हैं प्रोनाउंस? बताओ भाई, कोई भी एक बता दो. जल्दी जल्दी जल्दी. आज की क्लास नो एरर. क्या सुषमा? समझ नहीं आया मुझे. यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, रिप्लेस करते हैं नाउन को, है ना? क्यों है ये बताना जरा. तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. थोड़ी सी आधी अधूरी नॉलेज है, तो इसके साथ में मैं स्टोरी प्लॉट करके बताती हूँ. तो मेरे पापा ना ऐसे बताते थे, हम बचपन में गाय पे ऐसे लिखते थे, तो हम बोलते थे गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है. ठीक है, हमें पता ही नहीं था कि उनके जगह हम प्रोनाउंस भी लगा सकते हैं. टीचर भी फेल कर देते थे, कहते थे बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है. ठीक है, ऐसे करके. तो प्रोनाउंस बेसिकली प्रो वर्ड लग गया नाउन के पहले. हम अगर किसी इंसान को प्रो बोलते हैं, इसका मतलब उस इंसान की किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक्सपर्टीज है. हम कहते हैं ना ब्रो यार, यूर अ प्रो, तुम तो बहुत प्रो हो. या किसी भी ऐप में अगर उसका प्रो वर्जन आ जाता है तो उसका एडवांस्ड वर्जन हो जाता है. एडवांस्ड वर्जन म्हणजे मेमोरी कम लेता है, उसमें फीचर ज्यादा है, उसका इंटरफेस ज्यादा अच्छा है एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो पुरानी चीज को अगर रिप्लेस कर दे, तो पुराना था हमारा किसी का नाम, उस नाम को बार 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 लिखते रहोगे तो इशारों इशारों में बात कैसे होगी? कैसे सिग्नल दे पाओगे? कैसे कट शॉर्ट कर पाओगे? कैसे वाक्य में शब्दों को सुसज्जित कर पाओगे? उसको सुशोभित कर पाओगे? कैसे ब्यूटिफाई कर पाओगे? तो बार बार अगर तुम्हें अपनी फेवरेट टीचर पे ऐसे लिखना हो तो मतलब निधि 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 थोड़ी लिख सकते हो. उनके लिए हम शी का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं. माई प्रोनाउंस आर शी एंड हर, है ना? तो इसीलिए यूज होता है. रेपिटेशन. ठीक है, ये कौन बोल रहा है व्हाट द हेक? ये आपको भी मालूम है? I don't know what is it that you're intending to say. I don't know. चलिए, I'm really not sure that I understood. Good afternoon.
है ना। तो ऐसे ही करके हम कुछ प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। आपने इंस्टाग्राम के बायो में देखा होगा, काफी लोग लिखते हैं माय प्रोनाउंस आर शी स्लैश हर, माय प्रोनाउंस आर ही स्लैश जो भी करके। वो प्रोनाउंस हैं जब हम किसी इंसान के लिए यूज करते हैं, मतलब वो किसी के नाम या नामकरण का रिप्लेसमेंट है। समझ गए बात? मैं टेलीग्राम पे भेज चुकी हूँ सब कुछ। हाँ, ग्रुप में आंसर दे देंगे। चलिए ध्यान से सुन लो आप। तो प्रोनाउंस है क्या, मैंने बता दिया। ये क्या है? रिप्लेसमेंट है नाउन के। रिप्लेसमेंट मतलब नाउन की जगह यूज किया जाता है। अब मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगी, ये तो पूरी स्टोरी प्लॉट हो गई है। अब जब मैं टाइप्स बताऊंगी तो याद रखना अगला टॉपिक हमारा एडजेक्टिव्स रहेगा। मैं साथ साथ पैरेलली एडजेक्टिव्स लेकर चलूंगी, ठीक है? पैरेलली एडजेक्टिव्स लेकर चलूंगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टाइप्स हैं जो प्रोनाउन के टाइप होंगे पर होते एडजेक्टिव्स हैं। तो एक ही एग्जाम्पल जो प्रोनाउन के जैसा भी दिखता है, एडजेक्टिव के जैसा भी दिखता है, वो क्यों है और उसको अलग अलग कैसे नोटिफाई किया जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है डेली लाइफ की कॉन्वर्जेशन, और ये एक स्पीच का पार्ट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे स्पीच का पार्ट है। स्पीच मतलब होता है भाषण नहीं, डेली लाइफ की कॉन्वर्जेशन। वो डेली लाइफ की कॉन्वर्जेशन में जब आप सेंटेंस में डालते हो तो उसको हमें विभाजित करना होता है कि इस सेंटेंस में ये वर्ड जब इस्तेमाल हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। एक वर्ड 2 या 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह दिख सकता है, पर वो होता क्या है वो उसकी पोजिशनिंग को देखकर पता चलता है। नहीं समझे होगे अभी, धीरे धीरे पार्ट समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? तो प्रोनाउंस एक टॉपिक था। दूसरा टॉपिक मैं पैरेलली लेके चल रही हूँ, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? अभी आधी डेफिनेशन बताऊंगी एडजेक्टिव्स की, पूरी नहीं बताऊंगी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव्स जो हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसको क्वालिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है? सिर्फ नाउन के साथ नहीं, प्रोनाउन से भी पहले लग सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी मैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी होंगे, 3 से 4 हैं ऐसे। पर दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि एक ही एग्जाम्पल अगर वो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा है तो वो एडजेक्टिव है, पर अगर वो नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है तो वो प्रोनाउन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्लीज थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया। इफ नॉट थम्स अप, इमोजीज नहीं भेज सकते तो यस लिख दो या आई कैप्टन लिख दो फटाफट से। How many parts of speech are there? There are apparently 8 parts of speech. Some would like to call it 9 expansion में, but मुख्य रूप से 8 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, पूर्व सर्ग और विस्मयादि बोधक, right? Nouns, pronouns, adjectives, adverbs, verbs, prepositions, conjunctions and interjections, 8, right? चलिए, बफरिंग हो रही है, आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो वीडियो की। यूपीटीजीटी अभी जब वैकेंसी शायद ऑल्टर हो जाए, कुछ भी हो, टिल फर्दर नोटिफिकेशन आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब मैं बता रही हूँ टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? टाइप्स, पहला टाइप हम सबको पता है, प्रोनाउन जैसे ही हम बात करते हैं ना सबको नाम याद आ जाता है, ही, शी, आई एटसेट्रा, ये सब याद आ जाता है। बताओ, ये तो एक पार्ट है बेटा प्रोनाउन का। देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू लर्न एज ऑफ नाउ। थम्स अप or whatever is it that you want to convey through, प्लीज भेज दीजिए। मजा आ रहा है? प्लॉट कैसा लगा आपको क्लास का ये भी बता दो। I'd be needing your participation in this particular class, guys. I'd be needing your maximum participation. Very good, very good, very good. तंदुरुस्त, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रोनाउन आ जाता है अपने पास में, सर्वनाम, निजी है अपना, पर्सनल। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है? ये अपना पर्सनल है, निजी है, पर्सनल बात करता है ये। बीपीएससी की वैकेंसी है 1,70,000 से ऊपर। आपको तो एक ही सीट चाहिए, जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, बहुत आसान कर दिया जाएगा इसको, ठीक है? करें शुरू, बताइए। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? निजी, पहला टाइप बता रही हूँ। इसको पढ़ने से पहले 3 पुरुष याद करेंगे। अब वो पुरुष क्यों है, हम तो पर्सन बोलते हैं। अंग्रेजी की जो व्याकरण है, ग्रामर है, इट इज अपडेटिंग, ठीक है? वो अपडेट हो रही है। हिंदी वाली वैसी ही है, वो कह रहा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट मेल नहीं, फर्स्ट बॉय भी नहीं, फर्स्ट फादर भी नहीं, फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर भी नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहा जाता है। वेरी गुड। बताएंगे जरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बता दो। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी,
सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है जनाब ही, शी, इट एंड दे, ही, शी, इट एंड दे। बरोबर छे? जल्दी जल्दी बताएंगे, खूब भालो, बढ़िया। ये सारे प्रोनाउंस जो मैंने आपको बताए याद करो, कल इसी समय मैं नाउन के केसेस पढ़ा रही थी और नाउन के केसेस में दो केसेस बताए थे। अगर नाउन सब्जेक्ट में आ जाए तो वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, नाउन, ठीक है। और अगर नाउन वही वही नाउन नहीं, कोई भी और नाउन ऑब्जेक्ट में आ जाए तो उसे हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। याद है? याद आ गया? पर मैंने आपको एक और बात बताई थी, वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट इज इट? कहा था हर क्लास में पूछूंगी क्योंकि हर क्लास में काम आएगा। वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ फटाफट से, व्हाट इज इट? बार बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको। वेरी गुड, शानदार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस पे नाउन के अलावा और क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकता है। अच्छा, समझदार हो, पता है, प्यारी समझ गई। अगर मैं बोलूं आई या मी, लाइक, दे या देम, क्या लगाओगे? चुनो, एक एक चुनो, ठीक है। यू या योर, हेट, शी या हर, ठीक है। और चुनो, वी या अस, डिसमिस, ही या हिम। चुनो, क्या लगाओगे? जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो लगाएंगे मैम। आई लाइक यू होता है ना। आई, यहाँ पे मी क्यों नहीं लगाया? आई लगा है। लाइक, आई लाइक दे नहीं लगाया, आई लाइक देम लगाया है। क्यों? बताएंगे अभी, ठीक है। समझ गए? तुम तो बहुत समझदार हो। नहीं, तुम निधि अरोरा के स्टूडेंट्स हो, समझदार तो होने ही थे, ये बात तो मुझे तय थी, ठीक है। आई और इधर क्या लगाए? देम। उसके बाद यू, हेट, शी या हर, व्हाट हैव वी यूज्ड हियर? वेरी गुड, यू हेट हर। वी या अस, क्या लगाएंगे? वी या अस, वी या अस, वी या अस, वेरी गुड, वेरी गुड। वी, डिसमिस, ही या हिम, वी डिसमिस ही और हिम, व्हाट डू वी यूज हियर? ही या हिम, ही क्यों नहीं? ही क्यों नहीं? हिम, वेरी गुड। देखो, जो मैंने लगाया है इससे हमें समझ में आता है ये कुछ प्रोनाउन है जो सिर्फ वाक्य के सब्जेक्ट में ही लग सकते थे, जो दूसरे वाले चुनाव नहीं किए गए वो नहीं लग सकते थे। और ये कुछ प्रोनाउन है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही लग सकते थे। तो नाउन और प्रोनाउन वर्क ऑपोजिट मैनर, इन एन ऑपोजिट मैनर, राइट? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट के केसेस में ही लग सकते हैं, कुछ प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के केसेस में ही लग सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे आई या मी दे देती हूँ ऑप्शन, तो यहाँ में मी लगता है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में ही लागू रहता है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की एक टेबल बना देती हूँ, ऐसे प्रोनाउन जो सिर्फ सब्जेक्ट में ही आ सकते हैं वर्सेस ऐसे प्रोनाउन जो सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं बताइए फटाफट से, कौन कौन से है वो? आई ऑब्जेक्ट में बन जाकर मी बन जाता है, वी ऑब्जेक्ट में जाकर अस बन जाता है, फर्स्ट पर्सन हो गया। चलिए, सेकंड पर्सन यू का यू ही रहता है, याद करने की निंजा टेक्निक है, यू का यू, ठीक है। चलिए, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही, शी, इट और दे, ठीक है। ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है ऑब्जेक्ट में, इट का इट ही रहता है सेम, क्योंकि ये नो लिविंग बॉडी के लिए लगता भी नहीं है, मतलब एनिमल्स बर्ड्स वगैरह के लिए लग जाता है। दे का देम हो जाता है। ये कुछ टेबल है, इसको याद रख लीजिएगा। बोलो क्लियर है? पर्सनल प्रोनाउन, क्या ये क्लियर हो गया? पर्सनल प्रोनाउन सभी को। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये बता देती हूँ। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि जब भी कोई तीन लोग एक समय पर आ जाएं, तीन लोग हैं, ठीक है, और तीन लोग कैसे हैं? फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है,
तो इनका क्रम क्या होना चाहिए, ठीक है। दो तरीके से विभाजित करूंगी अब मैं इस क्रम को, ठीक है। पहला क्रम होगा जब कोई काम मिलकर कर रहे हैं, और दूसरा काम होगा जब कोई गलती करी या पाप किया, यानी कि इफ यू हैव कमिटेड अ सिन और अ क्राइम और मे बी अ मिस्टेक फॉर दैट मैटर, इस क्रम अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। देखो, गलती कौन करता है? इंसान। इंसान गलतियों का पुतला है। इसको याद करने के लिए एक रूल बता रही हूँ, आयुषी रूल। आयुषी रूल, तुम नहीं कर रहे गलती, आयुषी कर रही है। कोई से भी लगा दो, षटकोण वाली, शलजम वाली, कोई भी लगा दो, ठीक है। मैम प्रीवियस ईयर में आप और ऐश्वर्या मैम यूपी टीजीटी पढ़ाएंगे, उसका एग्जाम कब होगा? हाय सौरभ शेखर जी, जल्दी होगा, चिंता मत करो। अपनी प्रेपरेशन को हर दिन स्ट्रॉन्ग करते रहो, बस ये याद रखो। जो बच्चा टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन गया, चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर, जो बच्चा पीआरटी में टीचिंग एप्टीट्यूड का, लैंग्वेज का, करंट अफेयर्स का, क्वांट का, लॉजिकल रीजनिंग का मास्टर बन गया, वो टीचर बन चुका है। नौकरी आपको ढूंढते हुए आएगी, आपको नहीं ढूंढनी पड़ेगी नौकरी। याद रखना इस बात को, ठीक है। झक मार के मिलेगी नौकरी। आप गलती नहीं कर रहे हो, आयुषी गलती कर रही है। आयुषी मांझे क्या होती है? आयुषी कौन है? आयुषी, इसका एक्सपेंशन देखते हैं। ये मैंने रूल बनाया है आप लोग की सहूलियत के लिए। आई प्लस यू प्लस शी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई इंसान गलती करे तो क्रमांकित रूप होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गाने से याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मिलकर काम करेगा, ऑन अ कॉन्ट्ररी, इस केस में जो क्रमांकित रूप होगा वो होगा 2 3 1। 9 2 11 बोलो, 2 3 1, ठीक है। अब देखिए, इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल है, यू, he and I are going to watch a movie. ठीक है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल इसका, गलती कर दी तो I या we भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, are we, you and they have committed a mistake. हम सबने गलती कर दी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आयुषी गलती, आयुषी गलती करेगी, हम नहीं करेंगे। यहाँ से सवाल नंबर 1 समझ में आ गया सबको, जो प्रोनाउन को लेकर के आएगा, निजी सवाल है। देखो, बहुत बड़ा प्लॉट था इसका। पर्सनल प्रोनाउन जाना, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के पुरुष जाने, फर्स्ट पर्सन फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय थर्ड, उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस जाने और उस पर आधारित सवाल जाना। थम्स अप दे दीजिए। ये बात, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जो मेरा पीडीएफ है यहाँ पर, वो भी यही कह रहा है। पूरा पढ़ लेना इसको अच्छे से, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस हाथ से लिखा हुआ कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कैसे पहचानेंगे इसको? मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो बता दी, इसका टाइप भी जान लो। लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। मुझे प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फर्क लिख के बता दो जल्दी से। एडजेक्टिव का काम आसान हो गया ना, पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी तो बताया क्वेश्चन कैसे आएंगे प्रियंका। आपको बोला जाएगा कि जैसे बोल दिया कि आई, यू एंड इट हैव कमिटेड अ मिस्टेक। इसमें एरर क्या है? इट क्यों लगाया? सही तो लगाया वैसे। आई, यू एंड वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक, तो वी क्यों लगाया? थर्ड पर्सन आना चाहिए था कोई, ऐसे करके एरर आ जाएगा। वेरी गुड। एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, याद रखना इस चीज को। और प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह लग लेता है, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक एग्जाम्पल है अपने पास में। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। दिस दिख रहा है? मजा नहीं आ रहा, कोई और पेन लेते हैं। ऐसे मजा आ रहा है आपको लिख लिख के पढ़ाती हूँ, या फिर आराम आराम से पढ़ाई करूँ, लिखा हुआ भेजूं सब कुछ, तब मजा आएगा? बताना जरा।
कैसे मजा आता है आपको ज्यादा? दिस हाउस इज माइन, ठीक है, ये घर मेरा है। ये घर किसका है? मेरा है। माइन, नाउन को रिप्लेस कर दिया। पर अगर मैं बोलूं यहाँ पे दिस इज माई हाउस, हाउस क्या रहा जनाब? नाउन। ये नाउन है और उसके पहले लगी हुई चीज क्या है? माई एडजेक्टिव है। सबको लगता था माई नाउन होगा पर नहीं निकला नाउन। दगा दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, ये तो दगाबाज निकल गया। नाउन के पहले लगकर ये तो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव। चलिए इसके और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये बताओ मुझे, ये माइन की जगह में क्या क्या लगा सकती थी? दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज योर्स, सेकेंड पर्सन। दिस हाउस इज हिज, दिस हाउस इज हर्स, दिस हाउस इज इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी, दिस हाउस इज theirs। कितने प्रोनाउन होते टोटल? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ही, शी, इट, दे, हो तो गया। फर्स्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, 7 होते हैं। 7 हो गए। 7। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता था? माई हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, आवर हाउस, देयर हाउस। यहाँ पे इट्स का इट्स ही रहता है, इट्स हाउस। इट्स चेंज नहीं होगा, इट हाउस नहीं होता ना, इट्स हाउस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7। मैंने बोला 8, तुमने मान लिया 8। मैंने बोला 7, तुमने मान लिया 7। समझ गए बात? थम्स अप दे दो। पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन नंबर 2 समझ में आ गया तो। हेलो, ये मैं टाइप क्यों बता रही हूँ? कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन सा टाइप का प्रोनाउन है, चलो पहचानो, नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ प्रोनाउन पहचानना सिखा रही हूँ सारे टाइप्स के थ्रू, ताकि प्रोनाउन को पहचान लो कौन से होते हैं, ताकि एडजेक्टिव्स को पहचान लो होते कौन कौन से हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए आइडेंटिफाई करो, आपको पता ही नहीं होगा कि एक टाइप का प्रोनाउन है, तो कैसे पहचानोगे? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस दैट आई एम श्योर दैट आई बेट यू डोंट नो ऑफ। वेल नाउ यू नो, नाउ यू डू। अब पता है तुम्हें, है ना? ज्यादा अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी वाली मैडम ही समझना, पर हिंदी भी बोलती हूँ। मुझे तो सच में नहीं पता। देख लो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें पता ही नहीं था ये प्रोनाउन होते हैं, या फिर ये प्रोनाउन समझते थे बच्चे, पर ये एडजेक्टिव निकले। यही चीज प्रोनाउन की तरह काम कर सकती थी, पर अगर ये नाउन के पहले ना लगी होती तो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। इट हैज बिन 3 days of our joining this course। ये कोर्स को ज्वाइन करे हुए हमें 3 दिन हुए हैं। ठीक है, आवर अब किसके साथ लगा है? क्या ये कोई नाउन है? नहीं है, तो अब ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन हो सकता था, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजिशनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। रूल इंपॉर्टेंट है। अब प्रोनाउन हो गया ये, अब एडजेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि नाउन के पहले नहीं लगा। ये है लोचा बेटा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तीसरा टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, संबंध बताता है ये। रिलेटिव प्रोनाउन, आ जाओ। अब मैं आपको थोड़ा फर्क नहीं समझाऊंगी, मैं बस बता रही हूँ, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी, वो भी बीपीएससी नहीं, सिर्फ अभी हम जनरल को लेकर चल रहे हैं।
जो तैयारी आपको बीपीएससी के लेवल की करनी है, ठीक है, मैं आपको डी ट्रिपल एस बी के लेवल की तैयारी नहीं करवा रही, केवीएस की भी नहीं करवा रही, एनबीएस की भी नहीं करवा रही, बेसिक तैयारी करवा रही हूँ। जो आपका एग्जाम आएगा, पहली बार पेपर हो रहा है बट ऑब्वियसली इजी आएगा, ऑप्शंस भी 4 से ज्यादा ही मान के चलना, लेकिन तैयारी हायर लेवल की मत कर लेना जब तैयारी इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल की करनी है तो, ठीक है। वेरी गुड आदित्य, यू आर वेरी स्मार्ट। चलिए अब बता रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होता है। रिलेटिव था ना, रिफ्लेक्सिव था, रिलेटिव था, ठीक है। ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, देखो आपने एक चीज देखी हो कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या कहता है, सवाल जवाब पूछता है, तो मैं बताया था कैसे, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कब, ये सब चीजें, है ना। सुनो ध्यान से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जैसे आदित्य ने तो बहुत अच्छे से समझाया, रिलेटिव क्या होता है, रिश्ता बनाता है, पर नई सोच से बनाता है। आपने ग्रामर हार्ड को इजी कर दिया, हाय सुहानी, थैंक यू। देखो रिश्ता वही, सोच नहीं, इस चीज को याद रखना। रिलेटिव प्रोनाउन के सारे एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव से मैच करते हैं, पर कुछ एडिशनल भी है। ये क्या बना रहे हैं, रिश्ता वही, सोच नहीं, सवाल जवाब करेगा ये, पर सवाल को सवाल की तरह नहीं दिखाएगा, ठीक है। किसकी तरह है ये, इंट्रोगेटिव की तरह है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इट इज नॉट इंटेरोगेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव, ठीक है, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स तुम दोनों को पता ही है, तुम दोनों को नहीं, तुम्हें सबके पता ही है। एग्जाम्पल मतलब WH फैमिली, याद रखो क्या है, WH फैमिली है, WH फैमिली मतलब क्यों, ठीक है, कहाँ, क्या, एटसेट्रा, ये भी यही है WH फैमिली। एग्जाम्पल देखो, इसका काम क्या है, हमेशा याद रखना, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले लगना, इसका काम क्या है, नाउन को रिप्लेस करना, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, वेयर आर यू गोइंग, ये भी एक प्रोनाउन है, क्या किसी को पता था, नहीं, आज पता चल गया। व्हाट आर यू डूइंग, पता था किसी को, अब पता चल गया। अच्छा यहां पे बताती हूँ, विच बुक डू यू लाइक, कौन सी बुक तुम्हें पसंद है, यहां क्या लगा, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, दो टॉपिक को साथ लेके चल रहे हैं, एडजेक्टिव, है कि नहीं, दम है कि नहीं बॉस। एक और एग्जांपल लो, whose pen is this, पड़ोसी को देखो क्या लगा हुआ है, आगे पीछे थोड़ा देख लिया करो, इसलिए कहती है मैडम नजर घुमा लिया करो, तो ये तो इजी था पहचानना। which pen is this, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। समझ गए ना ये बात, थम्स अप दे दो जल्दी से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। बोलो शर्माओ नहीं, सबको क्लियर अच्छे से, ऐसा क्लियर हुआ कि आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। पर्सनल प्रोनाउन याद हो गया, टिक लगा दो।
पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव याद हो गया, टिक लगा दो। अब बात करें, मैं हर क्लास में अलग तरीके से पढ़ाती हूँ और मैं मजाक नहीं कर रही, ये मेरा इसी आडा 24/7 के साथ ही 11वां 12वां कुछ बैच होगा, आई डोंट इवन नो द काउंट, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, 20वां कोई बैच हो, कुछ सम बैच है। और इस तरीके से मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया, मेरी पुरानी वीडियो जाके चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि मुझे हर अलग अलग तरीके से पढ़ाने कोई कंपल्शन नहीं, वो आप लोग ऐसी वाइब क्रिएट करते हो, ऐसा माहौल बना के रखते हो कि हमेशा अलग ही तरीके से क्लास निकलती है। तरीके बहुत सारे हैं ना, एक टीचर के पास होने भी चाहिए। ठीक है, चलो ये स्पेशल हम लोग जो टैक्टिक्स है इसका इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट। चलो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने इसकी ट्रिक बताई है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है इसमें। इसमें WH फैमिली तो आएगी ही आएगी, एंड देयर इज नो डिनायल। साथ में WH फैमिली के साथ एक और सेंटेंस आता है, एवर। देखो इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, ये भी क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, इसमें कॉमन बात थी। फर्क इन दोनों में बता दिया, सिमिलैरिटी थी, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ। ठीक है, इधर क्या होगा, हम कुछ WH फैमिली का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर हम इंटेंट जो है कुछ और कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें फुल स्टॉप लगाना है, एक ऐसा WH फैमिली जिसके साथ फुल स्टॉप लगे। कभी देखा है? कभी देखा है ऐसा हो सकता है? साथ में और क्या यूज कर सकते हैं आप? WH फैमिली के साथ ही एवर यूज कर सकते हो, एवर, whatever, whenever, whoever, whomever, whichever, however, ऐसे करके ये यूज कर सकते हो। साथ ही में यूज कर सकते हो दैट। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम चीज लागू होगी। WH फैमिली या तो यूज करो, या WH के साथ एवर यूज करो, या यूज करो दैट। सेम, बिल्कुल सेम। इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कैसे, तुम सबने सुना है ये सेंटेंस, पर आज पहली बार देखोगे। आज पहली बार देखो, समझोगे आज पहली बार। सबने सुना है। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला केम छे, मैंने बोला शी इज द गर्ल, दिख रहा है सबको? शी इज द गर्ल, ये लड़की है। कौन सी लड़की है? अरे वही, हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जान बचाई थी। समझे? मैंने दो अलग अलग सेंटेंस के बीच में रिश्ता बनाया हु लगा के, हु सेव्ड माई लाइफ। समझे? बोलो क्लियर है? She is the girl who saved my life. Take whatever you want, जो भी चाहते हो वो लो, whatever you want। आप कोई अलग टाइप का सेंटेंस बनाओ, कोई WH फैमिली यूज करो या एवर यूज करो, अलग बताओ, जो भी तुम चाहते हो वो ले लो। फुल स्टॉप लग गया, दो अलग अलग सेंटेंस थे, है ना? ये बात तो समझ गए। एक और बता देती हूँ, दिस इज द बुक दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर। ये वही बुक है जिसको मैं सर्च कर रही थी, सर्चिंग फॉर, फुल स्टॉप। दिस इज द बुक दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट लगा है, वॉट एवर लगा है, हु लगा है, रिश्ता बनाए दो वाक्यों के बीच में, दो वाक्यांशों के बीच में। समझे? चलिए, अब रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होता होगा, सोचो। ये हटा दो, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दिस इज द बुक दैट हेल्प्ड मी, क्योंकि आई लगाते ही वो तो एडजेक्टिव बन गया ना।
आई लगाते ही एडजेक्टिव बन गया क्योंकि प्रोनाउन के पहले लग गया है. दैट हेल्प्ड मी पास द एग्जाम, जिसने मेरी एग्जाम पास करने में हेल्प करी थी. ठीक है. टेक वॉट एवर इज हेल्पफुल. ठीक है. टेक वॉट एवर इज हेल्पफुल, जो भी हेल्पफुल है वो ले लो. समझे? ऐसे चेंज किया. हाँ, एवर लगा तो दिया, वॉट एवर, विच एवर, कुछ भी लगा सकते हैं. चलिए अब ध्यान से समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, ये 2-3 क्लास लगेगी इसको समझने में. रिलेटिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउन तो है नहीं, तो पर रिलेटिव वाला प्रोनाउन नहीं है. मैं आपको सिर्फ प्रोनाउन के टाइप समझा रही हूँ. ये वाले टाइप हम समझ चुके हैं. ये वाला शी एक प्रोनाउन है, हम समझ चुके हैं, हमें और समझने की जरूरत नहीं है. मैं आपको अब रिलेटिव प्रोनाउन के टाइप समझा रही हूँ. एग्जाम में नहीं पूछेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, पर प्रोनाउन होते कौन कौन से ये तो समझना जरूरी है. वर्ब के पहले देखो, वर्ब के पहले बाद में यूज करते वो मैटर नहीं करता प्रियंका. मैटर करता है कि नाउन को रिप्लेस करें. ठीक है. और रिलेटिव एडजेक्टिव का क्या काम है, जैसे अभी मैंने बोला था ना, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, टेक विच एवर यू लाइक. इसका मतलब है कि मैंने प्रोनाउन के पहले लगाया. यू की जगह मैं निधि भी लिख सकती थी, यू की जगह मैं प्रियंका भी लिख सकती थी. टेक वॉट एवर विच एवर प्रियंका लाइक्स, ऐसे करके. तो जो विच एवर है ये मेरा एडजेक्टिव है. समझे? क्योंकि वो प्रोनाउन या नाउन के पहले लगा है. दिस इज व्हाट शी वांटेड, ऐसे करके व्हाट शी के पहले लगा है. समझे? अच्छा, अब जैसे ये था, दिस इज द बुक या शी इज द गर्ल ही वॉज लुकिंग फॉर, मैंने ही लगा दिया. अब रमेश, सुरेश, मुकेश कुछ भी लगा सकते थे इसमें, है ना. तो यहाँ पे जो वो क्या है, यहाँ पे दैट लगा दो एक. दिस इज शी इज द गर्ल दैट ही वॉज लुकिंग फॉर, दैट लगा दो यहाँ पे. So she is the girl that he was looking for. ये लगा दिया. अब समझ गए तुम लोग, ज्यादा कोई समझाने की जरूरत नहीं है. Do whatever you want, yes, कुछ भी लगा सकते हैं. आपको ये चीज समझ में आई? देखो सब कुछ पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है. एडजेक्टिव में कोई भी WH लगा सकते हैं, नॉट ओनली विच. हाँ हाँ, वही तो मैंने बोला, WH कुछ भी लगा सकते हो. डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे वर्दी होना चाहिए. ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से मन घड़त लगा दिया, वो सिचुएशन में मैच करना चाहिए. रिलेटिव प्रोनाउन WH के साथ भी लगता है, WH के साथ एवर भी लगता है और दैट भी लग सकता है. इसमें भी सेम एग्जांपल है. फर्क ये है, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, ये नाउन को रिप्लेस करते हुए लगता है. मतलब इसके पहले नाउन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना. कुछ और हो जाए पर नाउन ना हो. होपफुली वर्ब हो जाए चलेगा. हेल्पिंग मेन. इंट्रोगेटिव में WH फैमिली पूरी लगाते हो, सवाल करते हो, इसमें नाउन के पहले लगेगा या प्रोनाउन के पहले लगेगा, और यहाँ पर ये वर्ब के साथ लगा दो चलेगा. वर्ब के साथ लगा दो चलेगा. क्यों लगा दो वर्ब के साथ? देखो एक वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर भी तो यही होता है. वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर भी तो यही कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन आ गया तो उसके यहाँ पे तो वर्ब आएगी ना, ये तो बात है ही. दो लैंग्वेज कह रहे, इज इट नेसेसरी फॉर इंट्रोगेटिव्स एडजेक्टिव्स टू कैरी अ नाउन. अरे भाई लैंग्वेज, ये क्या बोल दिया तुमने. एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही यही है कि वो नाउन के पहले लगता है, उसके बिना अधूरा है वो, या प्रोनाउन के पहले लगता है. इट इज ऑब्वियसली वेरी नेसेसरी. बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपसे पढ़कर समझ आ रहा है. बस ये देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर, फिर भी हमें आज तक नहीं आती. और ये बात मुझे पता है हमको नहीं आती, पर पता है किस चीज की देरी है, एक बार पढ़ने की. एक बार पढ़ते ही ग्रामर आ जाएगी और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी.
It's never going to leave you because knowledge always expands. It does not deteriorate. Okay? थम्स अप दे दो आप, यहाँ तक चमकी बात। तो टाइम इसलिए लग रहा है कि टाइप को कंसिडर करने में क्योंकि मैं इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रही हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थम्स अप लिख दिया, वेरी गुड, चमकी बात, सबको चमकी बरोबर एकदम ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये? देखो तुम्हें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से नहीं पढ़ा रही, वो तो लेवल काफी हाई होता है उनके क्वेश्चन का, पर ये जरूर समझो। कौन सा पार्ट है ये? ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है। पांचवा बता रही हूँ। पांचवा कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके दूसरे नाम बताती हूँ। इसके जैसा ही एक और प्रोनाउन है जिसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें भी एडजेक्टिव का थोड़ा हिंट लूंगी। ये दो नाम सेम है, ये एक चीज है और ये अलग चीज है। अभी नहीं बताऊंगी क्यों अलग है, स्पष्टता से बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्या? सेल्फ। मैं आपको जितना शॉर्टकट हो सके उस तरीके से पढ़ा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड। एक्स्ट्रा तैयारी के लिए तो पीएचडी की डिग्री कर लेंगे फिर तो, है ना। इन सब के आगे सेल्फ लगता है। इसमें डिफरेंस क्या है नहीं बताऊंगी, पर समानता है, सेल्फ लगता है। सेल्फ उसी का जिसका प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आई का इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं बोलूंगी माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। वी का इस्तेमाल करूंगी तो आवर सेल्फ होता है, आवर सेल्फ। हम दो लोग हैं, बहुवचन में है तो आवर सेल्व्स होगा। तो सेल्फ लगेगा या सेल्व्स लगेगा, सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन यू। अगर तुम एक हो, मैं किसी एक इंसान से बात कर रही हूं तो हो जाएगा योर सेल्फ। अगर तुम ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा, तो योर सेल्व्स, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। शी का क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। इट का क्या हो जाएगा? इटसेल्फ। और प्लूरल में दे का देमसेल्व्स, क्योंकि दे अपने आप में प्लूरल है इसलिए देमसेल्व्स। प्लूरल्स कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और इसमें भी चॉइस है, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए इसके या फिर बना ही लोगे? She did the assignment। कैसे बताओ, क्या लगाओगे? एक ही एग्जाम्पल से कर लो। She did the example, एक एग्जाम्पल देख लो। हाँ, और किसी प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम, वन की बात करें। एक इंसान कैसे काम करता है, एक इंसान को कैसे पेश आना चाहिए, वन का हो जाता है वन सेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इसका रिफ्लेक्सिव है, वेरी गुड। herself, she did the assignment herself। बहुत शानदार, ठीक है। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको सेल्फ की जरूरत होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जैसे हर्ट, जैसे एग्जर्ट, जैसे इंट्रोड्यूस, जैसे ब्लेम, जैसे अक्विट, एटसेट्रा, ठीक है। आई हर्ट, किसको हर्ट किया? माई सेल्फ, ठीक है। आई एक्सर्टेड या आई एक्सर्ट प्रेशर, कैसे किया? माई सेल्फ। या आई एक्सर्ट माई सेल्फ टूवर्ड्स दिस प्रेपरेशन, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, ठीक है। एब्सेंट भी होता है एक,
एब्सेंट भी होता है, दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स, या फिर रिफ्रेंड भी होता है किसी चीज को नकारना। इनके साथ जरूरी है लगाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ अमित जी, शी हरसेल्फ डिड द असाइनमेंट हो सकता है, फर्क नहीं बता रहे अभी, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट यू ओनली सपोज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, जैसे हाँ, जैसे हिड, हाइड हो गया, शी हाइड्स, किसको हाइड किया, हरसेल्फ, ये भी हो सकता है। गुड। रेजी क्या है, रेजी, समझ गए बात हम। अच्छा, इसी का ही एक भाई था, अगर मैं एडजेक्टिव में बात करूं, छोटा सा यहाँ लिख देती हूँ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल सेम तो नहीं है, अलग है, पर यहीं से आप पढ़ सकते हो। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में लगाता है प्रोनाउन के साथ में ओन, ठीक है। अब ये प्रोनाउन में क्या क्या आ सकता है, माई ओन, योर ओन, आवर ओन। कौन सा प्रोनाउन होता है ये, पोजेसिव वाला, ठीक है। हिज ओन, हर ओन, इट्स ओन, ठीक है, देयर ओन, ऐसे करके। आई कुक्ड विद माई ओन हैंड्स, शी एट द फूड बाय हर ओन, ऐसे करके। रिवाइज करवा देते हैं अनुपमा को। अभी तक देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, प्रोनाउन की डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, ठीक है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फर्क भी बता दिया था। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पहला था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनके दो केसेस होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये उसी हिसाब से लगते हैं। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में आएगा तो वो यही प्रोनाउन में आ सकता है सिर्फ, प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट में है तो सिर्फ यही प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर तीन लोग हैं, तीनों का क्रम क्या होना चाहिए प्रोनाउन में, तो अगर ये लोग मिल करके कोई काम कर रहे हैं तो दो तीन एक, अगर गलती से कर रहे हैं, कोई काम पाप कर दिया, कुछ किया है, तो एक दो तीन आयुषी रूल लगेगा। पोजेसिव प्रोनाउन में मेरी चीज है, पर प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ऐसे करके। पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, तो माई, आवर, योर, ये भी पोजेसिव ही है, समझ गए। नेक्स्ट बात हो गई थी रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, जो फुल स्टॉप के साथ लगेगा, पर उसमें WH फैमिली भी आ सकती है, एवर भी लग सकता है, दैट भी लग सकता है, पर वो नाउन को रिप्लेस करना चाहिए, यानी कि वर्ब के पहले लगा सकते हो, ठीक है, वर्ब के पहले। रिलेटिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा, सेम एग्जांपल है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ WH फैमिली लगती है, पर वो वर्ब के पहले लगेगी, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन के पहले WH फैमिली लग जाएगी। नेक्स्ट प्रोनाउन हमने डिस्कस किया, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव, एक ही नाम है। सेल्फ या सेल्स के साथ लगते हैं, किस किस के सेल्फ है बता दिया टेबल में। और एडजेक्टिव में भी ऐसे ही कुछ होता है, एम्फेसाइजिंग मतलब जोर दबाव देता है कि हमने खुद से किया, हमने खुद ने खाना बनाया, ऐसे करके। PDF का पूरा नोट मिलेगा, नोट नहीं करना है कुछ भी, मेरी क्लास में आए हो तो खाली आता हो एकदम, बस खुले कान से आओ, खुली आंख नाक सेंसरी ऑर्गन्स। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अब इसको याद करने के लिए भी मैंने एक अपनी टेक्निक निकाली है, ये याद करवाऊंगी। पहले बताओ यहाँ तक बात चमक रही है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, कि मजा आना चाहिए। देखो ज्योति मिश्रा को तो बहुत मजा आ गया है, थैंक यू, यही चाहिए, इसीलिए पूरी जी जान लगाते हैं हम। आपको पता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो एनर्जी लेवल यहाँ होता है, जब दो तीन बच्चे होते हैं ना तो यहाँ होता है। टीचर का ये सबकॉन्शियस माइंड है। बॉट रूल, ओ माय गॉड, हु सेड इट, हु सेड इट, ज्योति मिश्रा ने बोला है यहाँ पे। हाँ, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव अलग है, कैसे अलग है आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है ना, मैं बता रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सबको चमक पीछे बात। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित, अनिश्चित या अनिश्चय वाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट। प्रोनाउन एडजेक्टिव तीनों का ही सेम रूल है, एग्जाम्पल अलग अलग होंगे, ठीक है, एक ही साथ लिख दे रही हूँ। छठा, इनडेफिनेट प्रोनाउन या एडजेक्टिव, कुछ भी लगा लो। देखो इतने सारे प्रोनाउन और एडजेक्टिव सेम होते हैं, कहा था ना, तो दो टॉपिक आप एक ही क्लास में कंप्लीट कर रहे हो, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। सुनो भाई,
इसको हम समझते हैं बॉट रूल से। मैं आपको ना आधा पढ़ा के प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, वरना करवा देती। बॉट रूल, रोबोट होते हैं ना जैसे, वैसे ही बॉट रूल है, BOT बॉट। इसका एक्सपेंशन होता है बॉडी, यानी कि बॉडी, वन और थिंग, बॉट रूल। ठीक है। अब ये जो इंसान होते हैं ना, हमें इनके प्रोनाउन नहीं पता, ये कौन है, या तो ये कोई भी नहीं है, या ये सब है, या कुछ कुछ है, ऐसे करके। ठीक है। अगर ये इंसान हर कोई है तो एवरी, अगर ये इंसान कोई भी नहीं है तो नो, अगर ये इंसान कोई कोई है, कुछ कुछ है, तो या तो वो सम है, सम एक पॉजिटिव वर्ड होता है, और अगर कोई कोई में नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो वो एनी है, होगा कोई, हमें क्या पता, एनी, ऐसे करके। तो बॉट रूल याद करो, हर कोई, कोई भी नहीं, कोई कोई में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज याद रख लेना। ठीक है। तो ये मुझसे जो बेस्ट पॉसिबल रूल बन सका इन सभी को याद करवाने के लिए, मैंने करवा दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीथिंग, ठीक है, नोबडी, नो वन, नथिंग, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, सबका मैच द फॉलोइंग कर दिया। 4 3s are 12, टोटल 12 इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। बोलो क्लियर है? देखो अभी और भी बताऊंगी इसके अलावा भी, ये तो 12 के 12 हुए। अगर मैं सबकी बात कर रही हूं तो वो हो जाएंगे ऑल, मैं किसी की भी बात नहीं कर रही हूं तो हो जाएंगे नन, अगर मैं दोनों में से किसी एक की बात कर रही हूं तो वो हो जाएंगे ईदर या और, अगर मैं दोनों में से किसी की भी बात नहीं कर रही हूं तो हो जाएंगे नीदर और नॉर। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आने चाहिए, छोड़ो इसको नहीं हटाएंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में रख देते, बस इतना ही याद कर लो। बडी वन थिंग, छोड़ो छोड़ो भूल जाओ जो अभी बताया था। एक बार ना एडजेक्टिव के भी इंडेफिनिट देख लेती हूँ, इसी में ही आ रहे हैं क्या? इनडेफिनिट इन्होंने दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है चलो। तो आई गेस इनडेफिनिट हम एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेट मी चेक, क्रॉस चेक कर लेती हूँ एक बार। चलो एडजेक्टिव नहीं लगाया इन्होंने, सिर्फ प्रोनाउन को ही कंसिडर किया है। 12 हो गए टोटल। ठीक है, एक बार में क्लियर हो गया ना, बस ये 12 थे इनडेफिनिट प्रोनाउन, याद हो जाएंगे हमको। इसमें एक खास बात बता रही हूँ, इन सब के साथ हमेशा लगता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नोबडी इज देयर, इज एनीबडी हियर, ऐसे करके। ठीक है, somebody has to take the charge, only singular helping verbs are to be used with indefinite pronoun, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो क्लियर है? ये हमारा इसका बैच कब से स्टार्ट होगा? सुपर सून, इट कुड स्टार्ट एनी टाइम सून, यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज वाइड ओपन। रूपम सिंगला, ठीक है। हाँ जी, फॉर्म फिल हो रहा है। हैव वी गॉटन द पॉइंट, हैव वी और हैवंट वी? जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इन सब के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स होते हैं, हो सकते हैं इज या वाज या हैज या डज एटसेट्रा, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। यू माइट नॉट फाइंड इट ऑर्डिनरीली, बट ये एक एक्सेप्शनल रूल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रोनाउंस में भी देखते हैं और एडजेक्टिव्स में भी देखते हैं। देयरफॉर आई विल कंसीडर, कुछ लोग इसको, ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको ऑल, नन, ईदर और के बताए थे, कुछ लोग इसको इनडेफिनिट में ही डाल देते हैं, बट मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देती हूँ। ठीक है, सो इट विल कम अंडर दिस कैटेगरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में आ जाएगा। चमकी बात। अब इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स देख लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इस प्रकार से आते हैं जी, एनीबडी के साथ वर लगा दिया या आर लगा दिया, रॉन्ग इंग्लिश, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, ऑन अ कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें ऑल
none, ठीक है, either or, neither or की, neither nor की, या फिर इसके अलावा एक बात करती हूं मैं, each every। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के, ठीक है, समझो इस बात को। 4 बजे से क्लास है, यस आई एम जस्ट गोना रैप इट अप। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, केक कटेगा या तो सब में बटेगा या किसी में नहीं बटेगा, या तो इसमें या तो उसमें, दो में से चुनाव करना है, या तो किसी में भी नहीं, दोनों में से, या फिर हर एक के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, ईच और एवरी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं बात करूं ऑल और नन की, तो ये हमेशा यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वर, आर, हैव, डू, एटसेट्रा, ठीक है। ईदर और नीदर नॉर एक एक्सेप्शनल केस अभी हम बात करेंगे। ईच और एवरी के साथ हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, नो मैटर व्हाट। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? आप अभी अभी बताया था, इज, वॉज, हैज, डज, एटसेट्रा। चलो इसकी बात करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं से कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउंस की। एक क्लास में 2 टॉपिक कर रहे हैं और ये क्लास अभी आपकी कंप्लीट ही होने वाली है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में कल बात करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास पहले तो ये बताओ। I'll be distributing the handout right away. Don't you worry about that. Don't you bother. Okay. Handout. Noun. Sorry. Pronoun and adjective. Versus adjective. देखो ग्रामर आप लोग बहुत जगह से पढ़ते होगे, बहुत तरीके से पढ़ते होगे, लेकिन ये जो मेरी मेथडोलॉजी है, ये जो टीचिंग टैक्टिक्स और टेक्निक्स है, इस तरीके से बहुत रेयर मिलेगा, बिकॉज इस पे होमवर्क किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। आंसर शेयर कर दूंगी। which one are you talking about? पहले हमें वो क्वेश्चंस पे पहुंचने तो दो, तब जाके उसके होमवर्क डिस्कशन होगा, ठीक है। तो हैंडआउट मैं आपको 3-4 दे रही हूँ अभी, प्लीज स्टे पुट, नोबडी शैल लीव अंटिल आस्क्ड। देखिए फटाफट से पहले तो ये वाला हैंडआउट ले लो, जल्दी जल्दी से, छेती छेती, और थम्स अप दे दो जैसे ये हैंडआउट मिल जाए तो, ठीक है। दूसरा हैंडआउट ये रिटन है, ठीक है, और तीसरा भी ये प्रिंटेड है, ये प्रिंटेबल हो जाएंगे आपके, कुछ हाथों से बनाए हुए हैं, कोई प्रिंटेबल है। तीन हैंडआउट्स यहाँ पे भेज रही हूँ मैं, ठीक है। अरे आ गया हैंडआउट। पहला तो ये तरीका हो गया इस क्लास में हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट करने का। दूसरा मैं यहाँ पर हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आज मैं एडजेक्टिव का कर देती हूँ, मैं देख लूंगी प्रोनाउन या एडजेक्टिव में से जो भी आ गया वो कर देंगे। और तीसरा आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका जो लिंक है मैंने अभी राइट अवे पिन कर दिया था स्टार्टिंग में क्लास की, उसको ज्वाइन कर लो लिंक को, ठीक है। वी फाउंड 196 मेंबर्स अप टिल नाउ, बट देयर इज द बेस्ट इज येट टू कम, ठीक है। मोर पीपल टू ज्वाइन इन, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पीपल, ठीक है। आपका ये ऑफिशियल ग्रुप है, आपका प्रोनाउन का बीपीएससी का हैंडआउट ये रहा, एडजेक्टिव का ये रहा, एडवांस में भेज रही हूँ। क्वेश्चंस के आंसर जब करवाएंगे तो सॉल्व करके भेज देंगे, और ये इनका हैंडआउट है हैंड रिटन, ठीक है। तो ये 3 हैंडआउट्स आई हैव शेयर्ड विद यू टुडे। एप्लीकेशन फॉर्म सबको भरना है बिल्कुल। चलिए, अगर ये क्लास आपको चमकी और अच्छी लगी तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक जरूर ड्रॉप करेंगे क्लास के साथ, ठीक है। आई बी नीडिंग योर वार्म एंड वंडरफुल फीडबैक, दैट इज रियली वेरी नेसेसरी फॉर मी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट, जल्दी जल्दी से अपना फीडबैक ड्रॉप करो और मुझे मिलो नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच। आपका जो फीडबैक होगा मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। बाय।